आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम तक हमने अल्कोहल से मुताल्लिक़ जो है वो डिस्कशन किया था, और अब हम एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्कशन करेंगे। और एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है जनाब CnH2nO। और ये इस वक्त आप जो ये चीज़ मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये चीज़ बुक के पेज नंबर 193 से है। तो जो भी बात, जो भी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ आप जो है वो इस बुक के पेज से और इसके अगले पेजेस से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बुक से पढ़ाने का मकसद भी यही है ताकि जो है आप लोग बाद में बुक से कंसर्न कर सकें, और अगर कोई प्रॉब्लम को क्यूरी हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ना स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड जनाब CnH2nO इसका जनरल फार्मूला। और पहचान क्या है इसकी? पहचान ये है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है जिसको हम C डबल बॉन्ड O कहते हैं, दिस वन इज़ कॉल्ड द कार्बोनाइल ग्रुप। दिस कार्बोनाइल ग्रुप, दिस वन इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप। दिस कार्बोनाइल ग्रुप व्हेन कंटेन एट द लास्ट और द स्टार्ट ऑफ अ कार्बन चेन, अगर कॉर्नर पे ये कार्बोनाइल ग्रुप आता है तो एल्डिहाइड होता है, और यही कार्बोनाइल ग्रुप अगर कार्बन की चेन के दरमियान आता है तो इसको कीटोन कहा जाता है। ये एक बुनियादी फ़र्क है एल्डिहाइड में और कीटोन में। नॉमेनक्लेचर के हवाले से हमारी इसमें बात हो चुकी थी कि हम किस तरीके से इसके नॉमेनक्लेचर को हम पहले ही इसमें डिस्कस कर चुके हैं, एल्डिहाइड के भी और कीटोन के भी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से मेजर जो टॉपिक है, दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका दूसरा नाम है मीथानॉल। और ये कॉमनली मीथानॉल जो है वो 40% एक्वस सोल्यूशन में अवेलेबल होता है, और ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है एल्डिहाइड फैमिली का, फॉर्मेल्डिहाइड। और बहुत बड़े पैमाने पर सिंथेटिक इंडस्ट्री में इसको डेवलप भी किया जाता है। खुसूसन पाकिस्तान और कराची में इसके अच्छे खासे प्लांट्स मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है प्रिपरेशन का, तो इसकी प्रिपरेशन का पहला तरीक़ेकार जैसा आप देख रहे हैं, बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ मीथाइल अल्कोहल। मीथाइल अल्कोहल हैविंग द फार्मूला CH3OH, ये मीथानॉल जिसको मीथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। जब इसको कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीज़ ऑक्साइड की मौजूदगी में, ये दो कैटलिस्ट होते हैं, इनकी मौजूदगी में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ से एक बॉन्ड हाइड्रोजन का टूट जाता है कार्बन से, और साथ ही ये OH का बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से कार्बन की एक वैलेंसी यानी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है और ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये जो दो हाइड्रोजन, एक ऊपर वाला और एक ये जो हाइड्रोजन निकले हैं, ये मिलके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। ये पहला तरीक़ेकार था जिसकी मदद से बनाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड को। दूसरा तरीक़ेकार क्या है? दूसरा तरीक़ेकार है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथाइल अल्कोहल। मीथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दी जाए। पहले हमने डिहाइड्रोजिनेशन की थी यानी हाइड्रोजन को हटाया था, अब की दफ़ा हम इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम इसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, इस ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, और वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम आता है। कौन सा? K2Cr2O7 नेम्ड एज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जो है जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो इससे ऑक्सीजन क्रिएट होती है, एंड देन दिस एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्टेड विद मीथानॉल टू फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड। वाइल ये जो दो हाइड्रोजन निकलते हैं, ये इस एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या बना लेते हैं? वाटर फॉर्म कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने का दूसरा तरीका है। इसी तरीके से अगर हम इस फॉर्मेल्डिहाइड की फ़र्दर ऑक्सीडेशन कर दें
तो उसके नतीजे में फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। यानी अगर हम इसको और एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो ये जो है वो बजाय फॉर्मेल्डिहाइड के या मीथानॉल के या मीथानोइक एसिड या जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में लिखा है कि व्हेन एवर इफ़ दिस ऑक्सीडेशन कंटिन्यूज द मीथानॉल फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मीथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। सही। So this one is the second method. Now we are going to discuss the third method by the dry distillation of calcium formate. This one is the formula of calcium formate, and whenever calcium formate is heated, this heating is called the dry distillation. There is no vapors of water, there is no such presence of water over there. तो इसकी मौजूदगी में यानी कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट किया जाता है तो उसके नतीजे में ये कैल्शियम, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये पूरा पेयर निकल के अलग हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड उसके साथ सेकेंडली बनता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के 3 तरीक़ेकार थे। इसके बाद अगर हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो गैस होती है ऑर्डिनरी कंडीशन पे। ये जब इसको कंडेंस किया जाता है तो ये लिक्विफाई होती है -21 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पानी में बहुत तेज़ी से सॉल्युबल हो जाता है और इसकी एक सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, पेनिट्रेटिंग सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका। और एवाब्रेशन जब इसकी होती है एक्वा सॉल्यूशन की तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है जिसको क्या कहा जाता है, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। और ये पैरा फॉर्मेल्डिहाइड आगे आप इसको डिस्कस भी करेंगे। 12 अब आ जाते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी वो जो आप यहाँ पर भी ये इस इक्वेशन में मीथानॉल से मीथानोइक एसिड बना के आए हैं, इसी तरीके से यहाँ पहली इक्वेशन भी मीथानॉल से आप क्या बना रहे हैं, मीथानोइक एसिड बना रहे हैं। तो वही सिमिलर एज दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 created the atomic oxygen. This atomic oxygen is readily reacted with formaldehyde to form फॉर्मिक एसिड। सो ये तो फॉर्मिक एसिड बनाने का इसका पहला केमिकल रिएक्शन या पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जनाब कार्बोनाइल ग्रुप में एडिशन की। यानी इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहला एडिशन रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड का है। सही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइनाइड ग्रुप नेगेटिव, H पॉजिटिव, O नेगेटिव, दिस वन इज़ द ऑक्सीजन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस कार्बन इज़ पॉजिटिव। सो दिस ऑक्सीजन and readily attack to the hydrogen to form OH, while this cyanide attack to carbon to form carbon cyanide bond. So ये इसमें एडिशन होती है और इसके नतीजे में इसका ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड टूट जाता है और उसके नतीजे में हाइड्रोजन साइनाइड जब रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में साइनोहाइड्रीन, दिस वन इज़ अ एडिशनल प्रोडक्ट और ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है। साइनोहाइड्रीन इसका नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे O से जो डबल बॉन्ड कार्बन का था वो टूट चुका है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड एडिशन पे। दिस वन इज़ कॉल्ड द हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन what is that? NH2OH. When formaldehyde adds with hydroxylamine, that is NH2OH, this to form a stable product called the oxime. अब ये स्टेबल प्रोडक्ट आपको कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये बाद में जाके कन्वर्जन होगा। पहले स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड और NH2OH रिएक्ट करते हैं और जनाब NH2OH जो है वो OH जो है वो नेगेटिव और NH2 पॉजिटिव। तो जनाब ये इस ये जो डबल बॉन्ड O है इससे ये H मिल जाता है, ये कॉर्नर वाला ये H पॉजिटिव
और ये ONH2 जो है ये अलहदा जो है वो हो जाते हैं, ये ONH2 अलहदा हो जाते हैं और यूँ कहा जाए कि एक H अलहदा हो जाता है। तो ये जो H है ये इस कार्बन इस ऑक्सीजन से मिलता है और OH बना लेता है, जबकि इस ये जो कार्बन है इसकी चौथी वैलेंसी जो है वो NH2OH O जो है वो पूरा करता है, NH2O, और जो एक H है वो इस ऑक्सीजन से मिलके OH बना लेता है। तो ये एक प्रोडक्ट बनता है, मगर ये प्रोडक्ट जो होता है ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है और स्लोली दिस प्रोडक्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइम। और तरीक़ेकार क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन से इसका डबल बॉन्ड बन जाता है। जब कार्बन का नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनता है तो नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ देता है और दर हकीकत ये कार्बन अपना OH वाला बॉन्ड तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जब ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है और अनस्टेबिलिटी दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको अपनी अनस्टेबिलिटी को हटाना है। तो इस अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए ये क्या काम करता है, ये अपना नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ता है और कार्बन अपना OH का बॉन्ड तोड़ता है और नतीजा क्या होता है, ये H और OH मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, जबकि यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। सो दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज़ नेम्ड एज ऑक्साइम और फॉर्मेल्डिहाइड अमाइन ये भी कहलाती है। इसी तरीके से इसमें एक और एडिशन रिएक्शन होता है और वो एडिशन रिएक्शन होता है फिनाइल हाइड्राजीन का। फिनाइल हाइड्राजीन में क्या होता है, फिनाइल हाइड्राजीन NH2NHC6H5 फिनाइल इस ग्रुप को कहा जाता है और ये हाइड्राजीन ये ग्रुप है। तो जनाब फॉर्मेल्डिहाइड जब इससे रिएक्ट करता है तो अगेन यहाँ पे एक H जो इसका NH2 का H है वो मिल जाता है O से और OH बना लेता है, जबकि ये N जो अब यहाँ पे क्या बच गया, NH बच गया। ये जो NH है ये इस कार्बन से मिलता है और कार्बन से मिलने के बाद ये बना लेता है कार्बन से NH और साथ में फिर नीचे इसके प्रोडक्ट पूरा आ जाता है, यानी इसका एक H जो है वो इस O से मिला, जबकि बकिया जो तमाम चीज़ें थी वो इसके नीचे कार्बन से अटैच हो गए। मगर अगेन जो ये प्रोडक्ट बन रहा है दिस प्रोडक्ट इज़ अनस्टेबल और ये अपनी अनस्टेबिलिटी को कवर अप करने के लिए क्या करता है, ये अपनी इस अनस्टेबिलिटी को कवर अप करने के लिए फिर दोबारा से वही काम करता है जो इससे पहले हुआ कि कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन से वो कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड में। जब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन निकालेगा। जब नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन निकालता है तो यहाँ से कार्बन अपना एक अनस्टेबल बॉन्ड निकालता है और दैट इज़ OH। तो ये H और ये OH जब निकलता है तो ये मिलके क्या बना लेते हैं, ये H2O फॉर्म कर लेते हैं और साथ में ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन जाता है। इस प्रोडक्ट का नाम है फिनाइल हाइड्राजोन। नाउ एडिशन ऑफ अल्कोहल। This addition of alcohol that is when formaldehyde is added with alcohol, तो यहाँ पर H पॉजिटिव और बाकी ये C2H5O नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव से अटैच होता है और अटैच होने के बाद क्या फॉर्म करता है, अटैच होने के बाद ये OH बनाता है, जबकि ये कार्बन से अटैच होने के बाद C2H5O फॉर्म करता है। दिस वन इज़ कॉल्ड द हेमी एसिटल। ये एक प्रोडक्ट बनता है, मगर ये हेमी एसिटल पे आके रुकता नहीं है, बल्कि हेमी एसिटल से आगे एक और प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम होता है जनाब एसीटल। यानी उसमें क्या होता है, हेमी एसिटल का यानी अगर एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल आ जाए तो ये क्या काम करता है कि ये जो OH है ये इसके साथ अपना बॉन्ड हटाता है और ये इस H से मिल जाता है, जबकि ये C2H5O ये जो है ये दूसरी तरफ इसके साथ जुड़ जाता है, यानी ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है और इसकी जगह खुद लग जाता है और साथ में ये OH और H मिलके क्या बना लेता है, H2O फॉर्म कर लेता है। दिस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एसीटल। तो ये तो इसके एडिशन रिएक्शंस हो गए। नाउ
अब इसके जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है मिसाल के तौर पर फैलिंग रिएजेंट से, फैलिंग सॉल्यूशन से। फैलिंग सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड दैट इज़ फैलिंग ए एंड NaOH दैट इज़ फैलिंग बी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है फैलिंग ए और बी, बहरहाल ये क्यूप्रस ऑक्साइड और जो है क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है इसमें जाके, मगर उसके लिए पहले कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो और NaOH ये रिएक्ट करते हैं किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। और फॉर्मेल्डिहाइड से वार्म कंडीशन में जब ये रिएक्ट करते हैं तकरीबन 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, और इसके नतीजे में क्या बनता है जनाब, सोडियम फॉर्मेट बनता है दैट इज़ HC डबल बॉन्ड O और ये ONA। ये ONA कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें वही नहीं, ये H निकला और इसकी जगह ONA जो है ये यहाँ पे आके जुड़ गया। साथ में ये जो H है, ये H और ये H और यहाँ पे मौजूद जो OH2 है, ये आगे जाके क्यूप्रस ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज द सोडियम फॉर्मेट। अच्छा, इसका एक और बहुत ही मेजर रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड द कनीज़ारोज़ रिएक्शन। कनीज़ारोज़ रिएक्शन में क्या होता है कि जब अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो विच डज़ नॉट गो द अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन दैट इज़ एल्डिहाइड अल्कोहल। OL is a representative of alcohol, while ALD is the representative of aldehyde. So this is called the aldol condensation. और होता क्या जनाब इसमें, however when formaldehyde is treated with a strong alkali, it undergoes the self oxidation reduction reaction. This reaction in which one molecule of formaldehyde is reduced to methanol while the other is oxidized to form formic acid। यानी एक मॉलिक्यूल जो होता है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होके क्या बना लेता है, यहाँ पर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, यानी दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। अब वो कोई सा भी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकता है, चाहे ये वाला ऑक्सीडाइज हो चाहे ये वाला ऑक्सीडाइज हो, बट द थिंग विच इज़ मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट वो क्या है जनाब कि एक रिड्यूस होकर मीथेनॉल बना रहा है, उसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, और दूसरा ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड बना रहा है, उसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। So whenever these two molecules of formaldehyde is reacted with a strong alkali that is NaOH, this will convert it into methanol। methanol में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऑक्सीडाइज होके ये सोडियम फॉर्मेट को क्रिएट करता है। इसी तरीके से रिडक्शन ऑफ मीथेनॉल टू मीथेनॉल, मीथेनॉल को अगर आप रिड्यूस करना चाहें तो आप इसके लिए बेहतरीन किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दैट रिड्यूसिंग एजेंट हेयर इज़ इथेनॉल प्लस सोडियम। This ethanol plus sodium is responsible to create atomic hydrogen. This atomic hydrogen readily react with formaldehyde that is methanol to form methanol। यही रिएक्शन ऊपर यहाँ पर हो रहा है जिसमें मीथेनॉल बन रहा है, मगर जब आप सिर्फ इसे रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या काम, सिर्फ इसे हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो ये रिड्यूस होकर फॉर्मेल्डिहाइड मीथेनॉल बना लेगा। नहीं, जब आप इसको एक अल्कली प्रोवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये रिड्यूस भी होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा। मगर जब आप इसको अल्कली प्रोवाइड करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट के ज़रिए हाइड्रोजन यानी एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो ये बजाय रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने के सिर्फ रिड्यूस होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। So this one is the fifth reaction, that is the reduction of methanol to methanol. Now we are going to discuss the polymerization of this formaldehyde
can undergo the polymerization in the presence of dilute sulfuric acid whenever it heated at 62 degrees centigrade. So it will form the मेटा फॉर्मेल्डिहाइड. तो अभी जो हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रहे थे कि फॉर्मेल्डिहाइड से मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है. और इसके नतीजे में फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम हीट करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक पॉलीमर बनता है और उस पॉलीमर का नाम क्या है? मेटा फॉर्मेल्डिहाइड. सही जनाब अली, इसका सातवां और आखिरी रिएक्शन जो है वो कौन सा है? टॉलिंस रिएजेंट. टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलिंस रिएजेंट जो है वो एज अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के तौर पर यूज़ होता है. फॉर्मेल्डिहाइड जब टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में मेटालिक सिल्वर जो है वो रिड्यूस होता है और दिस मेटालिक सिल्वर रिड्यूसेस which is deposited on the fine smooth surface of fine smooth surface forming silver mirror. The aldehyde group is oxidized to form formic acid forming ammonium formate. होता क्या है जनाब? सिल्वर नाइट्रेट पहले स्टेप में सल्फ्यूरिक पहले स्टेप में ये रिएक्ट करता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. उसके नतीजे में सिल्वर हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है. फिर ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है और उसके नतीजे में डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड यानी ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है जनाब डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड. ये फॉर्म करता है और साथ में वाटर फॉर्म होता है. फिर दो मॉलिक्यूल डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड के जब एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में ये पूरा कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और उसके नतीजे में क्या बनता है जनाब? उसके नतीजे में बनता है आपके पास अमोनियम फॉर्मेट, साथ में दो सिल्वर के मेटल एटम और यही सिल्वर मेटल एटम जो है एज अ सरफेस जो है वो सिल्वर सरफेस के तौर पर वहाँ सामने आते हैं. साथ में अमोनिया गैस फॉर्म होती है और नाइट्रिक और वाटर फॉर्म होता है. तो ये कहलाता है जनाब टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्शन और इसके नतीजे में जो है वो सिल्वर एटम जो है वो फॉर्म होता है, सिल्वर मेटल जो है वो फॉर्म होता है जो कि सरफेस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. यूजेस की अगर बात की जाए तो 40% का फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन जो है वो फॉर्मेलिन कहलाता है और फॉर्मेलिन कहलाता है और फॉर्मेलिन जो है वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को स्टोर करने के लिए और इसके अलावा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ होता है. साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड जो है दिस इज़ मेनली यूज टू प्रोड्यूस द राइजेंस और सिंथेटिक राइजेंस बनाने के लिए, सिंथेटिक प्लास्टिक बनाने के लिए, जैसे कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है उसको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा बेकलाइट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. मेलामाइन की जो प्लेट्स वगैरह आती हैं उसको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. ड्राइंग ऑयल्स और डाइज बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड को इस्तेमाल किया जाता है. सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. एंटी पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड को इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड का एक और काम क्या है कि जब ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है एक बहुत ही एक्सप्लोसिव मटेरियल में जिसका नाम है साइक्लोनाइट. और ये साइक्लोनाइट जो था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था. इंशाल्लाह अब के अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि एसीटोन यानी कीटोन का एक मेंबर एसीटोन को डिस्कस करेंगे. सही, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.